हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीति गणित। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एजिज आयु संबंधी प्रश्नों की। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको एक ऐसी शानदार ट्रिक के बारे में बताने वाली हूँ जिसके बेसिस पे आप कोई भी क्वेश्चन माइंड में भी सॉल्व कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन आपका इसका एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको हर चीज़ जो है क्लियर समझ में आएगी। एक ऐसी ट्रिक है जिसके बेसिस पे आप इसके क्वेश्चन को ईज़िली सॉल्व कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, चलो शुरू करते हैं वीडियो को। अब क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। ठीक है, ए की वर्तमान आयु हमें बतानी है। इस क्वेश्चन को आप विदिन 2 सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। बस एक ट्रिक फॉलो करनी है, और वो क्या है अब देखो। 4:5 है, ठीक है। 4:5 हमें उनका वर्तमान में अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया। 5 वर्ष बाद ये है जो है अनुपात 5:6 हो गया है। अब सिर्फ आपको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन में अगर यहाँ पे 4:5 दिया हुआ है, दूसरे वाले जो अनुपात वो जरूर देगा हर क्वेश्चन में। ठीक है, तो उसमें क्या है, आपको ये चीज़ देखनी है, नोट। बस यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 6 आ गया, कंटिन्यूटी में आया। ठीक है, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, मतलब कि कंटिन्यूटी में आया है ना। दैट इज़ 1। अंतर कितना है? 1। यहाँ पे अगर और अनुपात होते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 4 है, 4:5 है, यहाँ पे और अंतर दिया हुआ होता, मान लीजिए 3 का अंतर है। ठीक है, 3 के बाद कितना होना है? 7 और 8। अगर इस तरह का अनुपात होता 5 वर्ष बाद, तो आप क्या करते? 3 करते। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास क्या है? 5:6 है। ठीक है, अभी इसे क्लियर करते हैं और भी मैं बताऊंगी। ठीक है, 3 के बाद क्या है, मतलब कि एक कंटिन्यूटी में अनुपात होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 6 है। ठीक है, हमें सिर्फ अगर अनुपात दिया हुआ है, यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है और हमें बाद में कोई अनुपात वो पूछ रहा है कि इतने वर्ष बाद या इतने वर्ष पहले ये अनुपात हो जाता है, तो वो कंटिन्यूटी में हो। अगर नहीं भी है तो हमें वो कंटिन्यूटी में, अगर हमने वो कर लिया ना, तो 1 सेकंड लगेगी क्वेश्चन को सोल्व करने में। ठीक है, अब देखो क्या है, मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, इसे रेज करते हैं। अभी 5:6 है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। कितना अंतर है? 5 के बाद 6, 4 के बाद 5, मतलब कि 1 अनुपात। 1 अनुपात से क्या डिफरेंस हो रहा है? 5 वर्ष बाद, मतलब कि 5 वर्ष बाद ये हुआ ना, तो मतलब 1 अनुपात जो है वो 5 वर्ष के बराबर हमने मान लिया। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि ए की वर्तमान आयु कितनी है। ये वर्तमान में था, ये बाद में हो गया। ठीक है, ए की वर्तमान आयु कितनी है? यहाँ पे 5 है तो इस 5 की गुना आप 4 में कर दो, ए की आयु निकल के आ जाएगी वर्तमान में। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर है। इस क्वेश्चन को और या फिर इस तरह के क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए आपको और क्वेश्चन समझने होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखना, आपको हर चीज़ क्लियर समझ में आएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 14:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाएगा। शेखर की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, ऑप्शन है हमारे सामने। अब देखो, 14:17 दिया हुआ है वर्तमान में। आप ना इसे माइंड में भी सॉल्व कर सकते हो, वर्तमान में दिया हुआ है। अब देखो कितना है? 17 हो गया 6 वर्ष बाद। ठीक है, ये बाद में हो गया। ठीक है, अब यहां देखो, 14 के बाद क्या आ रहा है? 17, और 17 के बाद क्या आ रहा है? 20, मतलब कि क्या है? 3। अब क्या मान लो, 3 का अनुपात होगा। 3 अनुपात जो बराबर है वो किसके? 3 अनुपात बराबर है 6 वर्ष के। 6 वर्ष के बाद ही तो हो रहा है ना 17:20। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दिया 6 वर्ष, 6। ठीक है, हमने लिख दिया। अब 3:6 के बराबर है, तो 1 कितने के बराबर होगा?
हमें एक निकालना होगा। पहले वाले क्वेश्चन में तो एक था तो हमने सॉल्व कर लिया था। इसमें जो है 3 आया है तो 3 का भी हम एक अनुपात बना लेंगे। ठीक है, 3 दूनी 6, 2 आ गया निकल गए। अब वो पूछ रहा है शेखर की वर्तमान आयु। वर्तमान में ये है, शेखर कहाँ पे है, ये शेखर है, ये विशाल है। ठीक है, तो 2 की गुना हम करेंगे 17 में, तो शेखर की आयु निकल के आ जाएगी। शेखर 17 की गुना 2 में, दैट इज तो 34 वर्ष होगी शेखर की वर्तमान आयु। अगर वो मुझसे पूछता विशाल की आयु तो इस 14 की गुना करते हैं हम 2 में। ठीक है फ्रेंड्स, और क्वेश्चन लेते हैं इसे और अच्छे से क्लियर करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:7 था, तो 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी। अब देखो, अगर आपसे ये क्वेश्चन बनाने आ गए ना इस ट्रिक से, तो कोई भी चाहे कितना भी तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन दे दे आप इजीली सॉल्व कर दोगे। अब देखो इसने क्या बोला है, अनुपात 3:4, वर्तमान में हमने लिख लिया 3:4 लिख लिया। ठीक है, चलो 10 वर्ष पूर्व इसकी आयु का अनुपात कितना है था 4:7। 4 क्योंकि इसने पूर्व लिखा है तो चलो मैं ऊपर लिख लेती हूँ पूर्व। पहले जो है अनुपात ये था, बाद में मतलब वर्तमान में ये हो गया, तो 4:7 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो 3 4 है, 7 से लेकर अगर मैं 4 करूँ तो कितना अंतर होगा, 3 का अंतर होगा। इधर से देखो 4 से अगर मैं 3 में करूँ तो कितना अंतर होगा, 1 का। तो कुछ क्लियर नहीं है। इसको मैंने बोला था आपको पहले वाले क्वेश्चन में भी कि इसको मुझे इक्वल करना पड़ेगा तभी मेरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। इक्वल कैसे होगा, अब देखो ये इक्वल होगा ऐसे, इस 3 का और इस 4 का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, इसकी 2 में करूंगी तो भी नहीं बनेगा। यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो 7 का 8 में 1 हो जाएगा और 4 का फिर 2 हो जाएगा, तो वो भी नहीं चलेगा। तो मैं इसकी 3 में मल्टीप्लाई करती हूँ, 3 तिया 9 और 4 तिया 12। अब देखो 7 और 5 12, ठीक है, और 4 और 5 9, मतलब कि क्या है यहाँ पे जो है 5 का अनुपात, 5 का जो अनुपात है वो बराबर है किसके, 10 के, 10 वर्ष के। तो 1 का अनुपात कितने के बराबर होगा, 2 के। बस अब कुछ नहीं करना, आंसर निकल गया है। 5 वर्ष बाद मीरा की आयु पूछ रहा है तो हम पहले वर्तमान में निकाल लेते हैं, उसमें फिर 5 जोड़ देंगे। ठीक है, अब वर्तमान में क्या है, अब चूंकि हमारा क्वेश्चन इससे सोल्व हुआ है तो वर्तमान में अब रेशो हम मतलब इसको कैलकुलेट करेंगे, इसे नहीं लेंगे। ठीक है, वर्तमान में इससे सोल्व करेंगे वर्तमान में। ठीक है, मीरा कहाँ है, मीरा ये रही 9 और प्रिया ये, तो 2 की गुना हम करेंगे 9 में, 9 गुना 2, 9 दूनी 18, ये मीरा की वैल्यू है। ठीक है, सॉरी मीरा की आयु है, 9 दूनी 18। ठीक है, 5 वर्ष बाद पूछ रहा है तो 18 + 5, तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर है। उम्मीद करूंगी आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन लेते हैं इस तरह के थोड़ा और क्लियर करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 था। 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। बी की वर्तमान आयु हमें बतानी है। अब देखो 4:5 दिया हुआ है 7 वर्ष पहले। अब हम वर्तमान में, ठीक है, हम वर्तमान में मान लेते हैं, यहाँ पे है वर्तमान में ही जीते हैं। 7 वर्ष पहले ये है, 7 वर्ष बाद बोल रहा है कि कितना होगा, ठीक है, 5:6। अब यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 वर्ष है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 7 और 7, ये 7 वर्ष पहले था, ये 7 वर्ष बाद, तो टोटल कितना हो गया, 14 वर्ष हो गया। ठीक है, अब 14 वर्ष हो गया भाई। अब रेशो में तो हम कुछ नहीं करेंगे कि 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 है, तो इसका तो कुछ नहीं करेंगे। दैट मीन्स एक अनुपात किसे बता रहा है, 14 वर्ष को बता रहा है। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना, बस हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है। बी की वर्तमान आयु बताना है, मतलब वर्तमान में तो हम यहाँ पे हैं
ठीक है। अब अगर आपको इससे करना है तो आपको जोड़ना पड़ेगा 7 वर्ष, अगर आप इससे करना है तो आपको घटाना पड़ेगा, ठीक है। मैं इससे करती हूँ 14 पंजे बी, यही तो है ना, ये ए है ये बी है, तो 14 पंजे 70। अब इस 70 में हम 7 और ऐड करेंगे वर्तमान में आने के लिए, तो 70 + 7 दैट इज 77, ठीक है। ये मेथड 1 है अगर आप इससे करते हो तो, ठीक है। अगर आप इससे करना चाहते हो तो इससे भी कर सकते हो। ये क्या होगा, 14 की गुना करो, 14 × 6 = 84, ठीक है। हमें वर्तमान में पहुंचना है क्योंकि हम यहाँ पे क्या है 7 वर्ष आगे हैं, तो वर्तमान में पहुंचने के लिए 7 वर्ष पीछे करना पड़ेगा। इससे भी 77 ही आना है, तो ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 11:15 था। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा, ठीक है। ऑप्शन है हमारे सामने, अब कैसे कर देंगे देखो। वर्तमान में दिया हुआ है हमारे पास 13 और 17। 4 वर्ष पूर्व, तो पूर्व वाले को थोड़ा हम जो है ऊपर लिखेंगे 11, ये 4 वर्ष पूर्व है, ठीक है। 11 से 13 हुआ, 2 का अंतर है। 15 से 17 हुआ तो 2 का अंतर है, तो दैट इज 2 अनुपात बराबर किसके है, 4 वर्ष के। क्लियर है, तो 1 अनुपात किसके बराबर होगा, 2 वर्ष के, 2 दूनी 4, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब वो पूछ रहा है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात बताना है, तो वर्तमान में इनकी आयु निकाल लेते हैं और फिर जो है उसे रेशो में कन्वर्ट कर लेंगे। आयु क्या होगी, दोनों की आयु क्या होगी, 13 दूनी 26, ये ए की आयु है। बी की क्या होगी, 17 दूनी 34। अब 6 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगी, 6 वर्ष बाद ए क्या होगा 26 + 6, बी क्या होगा 34 + 6। मैं इधर कर देती हूँ, ये होगा ए और बी होगा हमारे पास, ठीक है। अब वो पूछ रहा है इनका अनुपात, तो अनुपात क्या करना है, A/B, इसे इससे डिवाइड करना है। 8 से 8 चौक 32, 8 पंजे 40, तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स देखा आपने कितना आसान था ये सब, कितनी आसानी से आप इस ट्रिक की हेल्प से जो मैंने आपको बताई है आराम से किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे कि आपको अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।